बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आप तमाम दोस्तों का ढेर सारा खुश आमदीद। एक बार फिर से उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत के साथ होंगे। अगर लंबे चौड़े पेडिक्योर से आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा उकताहट होती है कि भाई इतना लंबा पेडिक्योर कौन करे और फिर अपने पैरों को निखारे, तो मैं आपके लिए घर की चीज़ों से बना हुआ सिर्फ एक स्टेप लेकर आई हूँ जिसमें हम ब्लीच का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। तो एक स्टेप से आप कंप्लीट पेडिक्योर कर सकते हैं और अपने पैरों को इतना ज़्यादा गोरा बना लेंगे कि अंडे की सफेदी भी आपके पैरों को देखकर हैरान हो जाएगी कि भाई मुझसे भी ज्यादा सफेद हो गए हो। और लोग आपसे पूछेंगे कि यार अपने पैरों के ऊपर क्या इस्तेमाल करते हो, क्या लगाते हो, हमारे साथ भी शेयर करो। तो उम्मीद करती हूँ पेडिक्योर आपको जरूर पसंद आएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। इस पेडिक्योर के स्टेप को बनाने के लिए सबसे पहले आपने आधा टमाटर लेना है, इसको अच्छे तरीके से ग्रेट कर लेना है, कद्दूकश कर लेना है। आप चाहें तो इसको ब्लेंड भी कर सकते हैं, ब्लेंड करके इसका आप पेस्ट तैयार कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें आधे लींबू का रस ऐड करेंगे। तो चलिए आधे लींबू का रस मैंने इसमें ऐड कर दिया। तीसरे नंबर पे हम इसमें ऐड करेंगे व्हाइट विनेगर यानी कि सफेद सिरका। तो 1 चम्मच सफेद सिरके का हम इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद आधा टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा। उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी चावल के आटे की। तो चावल का आटा 1 बाय 1 करके आपने इसमें ऐड करना। पहले 1 चम्मच ऐड करेंगे। तो ये जो बबल्स बन गए हैं इनको बैठने दीजिए और कंसिस्टेंसी को चेक करिए। उसके बाद हम देखेंगे कितनी और ज़रूरत है। तो मैंने 1 चम्मच और चावल का आटा इसमें ऐड किया, तो 2 चम्मच चावल के आटे लगे और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। आपने एक पैक तैयार कर लेना है। अब आपने अपने पैरों के ऊपर इसको अप्लाई करना है। तो मेरे पाँव के ऊपर चोट लगी है जिस वजह से मैं अपने पैर के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकती हूँ, और दूसरे पाँव पे मेरे थोड़ी सी एलर्जी हुई है तो मैं अप्लाई नहीं कर सकती, उसके लिए माजरत। तो इसलिए मैं अपने बाजू के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि आप कहते हैं कि हैंड्स आपके ऑलरेडी फेयर हैं, तो आप किसी और के हैंड पे, बाजुओं पे या पैरों पे अप्लाई किया करें। तो 25 मिनट तक का हमने इंतज़ार किया है, मकसद आपको डेमो देना ही है। 25 मिनट के बाद आपने जो लेमन जिसमें से स्क्वीज़ कर लिया था ना, वो छिलका आपने उलट लेना है और इस छिलके की मदद से आपने स्क्रबिंग करना स्टार्ट कर देनी है। मैल की चालीस से बहुत आसानी से और बहुत तेज़ी से रिमूव होगी। अब एक टॉवल पकड़ें, उसको थोड़ा गीला करें और उसकी मदद से इसको रिमूव करके आपने वॉश कर देना है। पहली ही एप्लीकेशन से हमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। एक एप्लीकेशन करने से हम इतना ज़्यादा खूबसूरत रिजल्ट मिलता है ना कि आपका दिल हैरान रह जाता है। और आप इसको रोज़ाना इस्तेमाल करें। 3 एप्लीकेशंस करने से आपके पाँव बहुत ज़्यादा गोरे हो जाएंगे। आप यही अमल अपने हाथों के ऊपर एज अ मैनिक्योर भी कर सकते हैं। एक स्टेप का ये मैनिक्योर और पेडिक्योर आपको इतने अच्छे रिजल्ट देता है ना कि आपकी कंप्लीट किट इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ घर की चीज़ों के बने हुए इस एक स्टेप से आप अपने पैरों को बहुत ज़्यादा निखार सकते हैं। सर्दी में धूप की में बैठने की वजह से बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाती है, धूप की वजह से कालापन आ जाता है, पाँव सांवले हो जाते हैं। तो इन सब के हल के लिए, पाँव को खूबसूरत और नरम मुलायम बनाने के लिए इससे ज़्यादा आसान और बेहतरीन तरीका कोई भी नहीं हो सकता। उम्मीद करती हूँ ये छोटा सा पेडिक्योर और छोटी सी शेयरिंग आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। जितनी अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। लेसन की तरफ चलते हैं। लेसन में आपको ये कहना चाहेंगे कि दिल खुश होना चाहिए, चेहरे पर रौनक खुद ब खुद आ जाती है। इसमें कोई शक नहीं है जी, बिल्कुल ऐसा है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में जो इससे भी ज़्यादा इंशाल्लाह अच्छी होगी। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। अल्लाह हाफिज़।